साथ हैं वेट लिफ्टर मम्मी रोशनी देवी सांगवान, एक 70 साल की माँ जिन्होंने जॉइंट पेन को पीछे छोड़कर जिम में हैवी वेट्स उठाना शुरू किया और सबको दिखा दिया कि एज सिर्फ एक नंबर है। उनका कहना है जब तक दम है तब तक लिफ्ट है। जिम शब्द सुना था आपने पहले कि जिम भी कोई चीज हो है? मेरे को थोड़ी सी शर्म से आई, वही से उम्र में कोई करता ही नहीं है। घर से तो लकड़ना ही पड़ेगा ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। फिर सबसे पहले क्या एक्सरसाइज किया थी आपने? एक दिन 80 किलो की डेड लिफ्ट करूँ, थोड़ा सा पता नहीं यहाँ से कोई मसल वो किस एज में आपको घुटनों में दर्द स्टार्ट हुआ? ये तो रिश्तेदारों ने तो रोका होगा। तो सुबह से लेके शाम तक घूंघट में ही, पानी ले आओ तो घूंघट में ही। और खाने में क्या फर्क आया? पहले आपकी क्या डाइट थी? पहले आप क्या खाते थे? चटनी बना ली, लस्सी बना ली और रोटी खा ली। जिम गए और वापस आके चाय पी के फिर वापस जिम गए। तो आपको क्या लगा कि जिम के क्या फायदे हैं? कई बार तो मेरे को 3-3.5 घंटा भी हो जाते हैं जिम में। कि अगर आप जिम जा रहे हो ना तो आपको नॉनवेज खाना पड़ेगा। जिम में आपकी फेवरेट एक्सरसाइज कौन सी है? तो जो आपने कर लिया कि भाई नहीं मेरे से ये होगा ही नहीं। आंटी, आपको कभी स्टेरॉइड्स लेने के लिए बोला किसी ने या स्टेरॉइड्स आपने यूज किए? और ये जो पर्दा सिस्टम है जो घूंघट निकालते हैं, ये कितना सही है? वहाँ तो कोई उम्र नहीं होती कोई चीज की भी, जो कभी भी करना चाहो कर सकते हो। अगर मेरी कोशिश है कि भारत के लिए गोल्ड मेडल मिला, ये हकीकत में है रोशनी सांगवान तो बोले। जय माता दी। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। कैसे हो? बिल्कुल ठीक हूँ। आपने सीधा सा सवाल मैं जो मेरे दिमाग में चल भी रहा था, जैसे हमारी मम्मियाँ भी होती हैं, और कभी आपने सोचा था मतलब कि पूरी लाइफ में कि इस उम्र में जाके मैं कुछ अलग करूंगी और दुनिया भर में मेरा नाम होगा? नहीं नहीं, कभी नहीं सोचा था। कैसी थी आपकी जिंदगी पहले? कैसी थी? पहले तो ये थी ना कि जिंदगी बचपन में तो भाई माँ बाप का रहते तो खाया कूदा खा लिया और फिर शादी के खेता में काम करया। भाई उम्र तो खेता में ही लकड़ी की सारी उम्र। फिर ससुराल में गया तो भाई सासू ससुरा की सेवा, पति की सेवा, बच्चा की सेवा, तो अपने लिए और टाइम काट नहीं सकती। तो कभी सोचा नहीं था क्योंकि घूंघट में सारी उम्र, आपको तो पता ही है कि हरियाणा में घूंघट में ही रहते भाई। जैसे जेठ होया, देवर हो, ससुरा होया तो उनका शामी तो खेत में भाई घूंघट को लकड़ रहे, तो सुबह से लेके शाम तक घूंघट में ही, पानी ले आओ तो घूंघट में ही। अब घर में थोड़ा सा भाई बाहर बैठते भाई तो थोड़ा सा भला ही, नहीं तो दिन रात घूंघट में रहे। तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि भाई मैं इतना जिम भी करूंगी और मैं इतनी चढ़ भी जाऊंगी, भाई लोग मेरे को इतनी पहचान भी करेंगे, तो ऐसा कभी नहीं सोचा था। मैं जिम शब्द सुना था आपने पहले कि जिम भी कोई चीज हो है? नहीं सुना था, क्योंकि बेटा शुरू से ही जाता है, बेटा को शौक है कि शुरू से भाई जिम जाना, लेकिन सुना था कि कभी अंदर जाके नहीं देखा कि भाई अंदर कभी नहीं देखा, क्योंकि इतना वो था ही नहीं कि भाई जिम, और फिर इस उम्र में कोई जाता भी नहीं था, तो इसलिए कभी सोचना है मैं तो आपको क्या लगता था कि जिम में जो जाते हैं सही करते हैं या बस मनी वेस्ट है, टाइम वेस्ट है? भाई कहीं कहीं तो कोई बता देता थोड़ा सा ये कर ले वो कर ले, हो तो बस उसी लगे रहते, उनका पेट कम हो ना हो उन्हें कोई मतलब कोई, बस घर से लकड़ा जिम करे चलो भाई उठाए करी। तो वो मेरा जो भाई घुटना में दर्द नहीं होता तो मैं भी कभी ऐसे सोचे नहीं सकती थी कि भाई मैं जिम में जाऊंगी। मेरे जैसे जिस एज में आपको, किस एज में आपको घुटनों में दर्द स्टार्ट हुआ? 68 साल की उम्र में। 68 साल की उम्र में तो इस उम्र में तो लगभग सबको ही होता है, सबको ही कि भाई बोल देते कि उम्र का गल गल तो दर्द बढ़ेगा, तो मेरे इस पैर में गठियाबा हो गया था। तो धीरे धीरे इसमें दर्द शुरू हो गया था, मतलब गठियाबा तो डॉक्टर ने बताया था, धीरे धीरे दर्द शुरू हो गया था। एक दिन मेरे पैर से तिसड़े के बाथरूम में गिर गई तो मेरी रीढ़ की हड्डी में ज्यादा चोट लगी, तो उस दिन फिर मेरे से उठा ही नहीं गया। तो बेटा आया तो वो बोले मम्मी क्या हो गया? मुझे भाई बाथरूम तो तिसड़ की गिर गई और मेरा भाई चोट लगी। तो फिर ये सुबह बोला कि चलो डॉक्टर का चलते। डॉक्टर का गया, उसने भाई अल्ट्रासाउंड कराया, एक्सरा वगैरह करवाया, तो सारी रिपोर्ट देखी तो वो बोला कि भाई आपकी मम्मी का तो गठियाबा हो गया, और इस पैर पर जोर टेका से ना तो भाई इस पर नहीं टेका तो दूसरे पर भी संभावना है कि हो जाएगा भाई। और बोले भाई उम्र के गल गल दर्द बढ़ेगा घटेगा नहीं। तो डॉक्टर ने तो इतने तक कह दी थी कि भाई आप सीढ़ियाँ ना चढ़ना, झुकी काम नहीं करना, और हो सके से भाई छड़ी आगे तो छड़ी का सारा भाई चलना पड़ेगा क्योंकि उम्र हो। तो बेटा तो 3-4 दिन रोटी को नहीं खाई कि मेरी मम्मी कर गठियाबा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई।
क्यों भाई, इसने देखी तो मेरी मम्मी जिंदी है अभी, तो वह झुकी चलती थी शुरू से ही, अभी भी वह झुकी चलती है बेचारी, क्योंकि 2 बार गिर चुकी, तो झुकी चलती है। अभी 3-4 दिन रोटी कौन खाई नहीं, सोया। अब जॉब भी करता था, बिजनेस भी जीजे के साथ करता था, तो फिर 3-4 महीना फिजियोथेरेपी करवाई, तो रोज की छुट्टी भी तो नहीं देगा ना भाई। अभी 2-3 घंटा तो आप सोचो अस्पताल में लगे जाते हैं। अभी सुबह बाज की नहीं, जिम में जाएगा, फिर ऑफिस में जाएगा, फिर मेरे को लेके जाएगा, तो फिर इसने जॉब ही छोड़ दी, जॉब छोड़ी, बिजनेस छोड़ा, सब छोड़ा, तो मेरे को फिजियोथेरेपी करवाने लगे, तो 3-4 महीना लगातार गए, तो उससे आराम तो होया कि मेरे भाई। तो परमानेंट तो हल नहीं होएगा कोई चीज का बोले। तो ऐसे ही बैठा था एक दिन, मैं को अभी मैं ठीक हूँ भाई, अपना भाई मेरी तो उम्र गई है समझ ले भाई, मैं को अब सारी उम्र थोड़ी जीऊंगी भाई, तने तो आगे अपना तो घर बसाना है मैं को भाई, है? तो इसने मानी नहीं कि नहीं, मैं जो भी है मैं आप बस आप ही हो मेरा, और कुछ नहीं। 3-4 महीना फिजियोथेरेपी कर, जैसे आप बैठे हो मैं बैठी, ऐसे एक दिन बोल रहा था, मम्मी जिम में चला है, इस उम्र में जिम में कौन जाता है भाई। अब ऐसे लोग हंसे से कि भाई, और फिर मेरे को 2-4 हड्डी सी टूट जाएंगी, तो मैं खाट पर बैठ जाएंगी, तो मेरे पास बैठे रहिए, मेरे को तो खाएंगे क्या मेरे को, हैं? तो ये बोला कि नहीं आप, तो 1 हफ्ता हो गया, तो मैं सोची भाई कोशिश करके देखते हैं भाई, ये कुछ कराया होगा तो अच्छी बात के लिए कराया होगा, तो चलो एक दिन तो 1-2 बार कई, थोड़ा सा झिझका भी आया, ऊपर चढ़ने में झिझका आया, ऊपर चढ़ गई, ये पानी लाने चला गया, मैं नीचे आ गई, देखा मम्मी कहाँ गई, मम्मी कहाँ गई, ऐसे करते करते 1 हफ्ता लग गया, जाते वापिस आते। हाँ ऊपर नहीं चढ़ दी। एक दिन फिर ये ले ऊपर गया, तो वो उसने सूं खवा दी कि मेरी सूं लग गई, आप ऊपर, आपको जाना ही पड़ेगा। मतलब कसम खिला दी। हाँ, तो मैं गई ऊपर, ऊपर गई तो भाई मैं तो गई सलवार सूट में ही जाती हूँ मैं, और भाई लड़कियां तो आजकल आपको पता ही है कि भाई लोअर टी शर्टा में जाती, तो ऐसे आपस में बात करें कि आंटी जिम देखना आई सा, जिम करना आई सके, तो आपस में बात करें, तो मेरे को भी थोड़ी सी शर्म से आई, मैं भाई इस उम्र में कोई करता ही नहीं ना। अब किसी ने ऐसे बोला नहीं कि भाई वो कर रही है, देखो आप भी कर लो, हैं? उसके बाद फिर ये बोला कि भाई आप न्यू करो दोपहर में आना, तो फिर मैं दोपहर जाने लगी, तो फिर धीरे धीरे मेरे को फिर इसने, तो 1 साल लगी इसने मेरे को वही थोड़ा थोड़ा करवा। जब आप जिम गए तो सबसे पहली चीज आपको, मतलब जिम जब देख के कैसा लगा आपको? जिम देख के मेरे को अप्रो गाय लगे, हमको ये भाई इतना क्या वो, हैं? वो लड़कियां बैठा रही थी जैसे डेड लिफ्ट कर रही थी, ये तो भाई पता ना कि भाई बहुत मुश्किल होगा, हैं? क्यों काम खेता में काम करया करता, फिर खेत भी छूट गया, तो कई फिर दिल्ली में आने की तो और भी इंसान वो हो जाता है ना कि भाई, क्यों कोई काम धंधा तो रहा है को नहीं, खाना और बैठना, टीवी देखनी, ये तो को बार सत्संग चल जाते थे, उसमें क्या हो। अब कई बोलते हैं कि भाई घर में बहुत काम हो जाता है, घर में का क्या है काम है ऐसा, मेरे को समझ में ही नहीं आ रही। भैंसा की धार काटनी से, भाई खेत में लावणी करनी से, कुएं से पानी काट के लाना, क्या काम है हमको, हैं? आजकल तो काम वाली लगा लेते हैं, और चले भाई छुट्टी होगी उनकी, तो मेरे को थोड़ा थोड़ा लगा कि भाई ये तो मुश्किल है सर। तो जिम में जब आपने गए तो सबसे पहले, मतलब जैसे 1 हफ्ता तो आपको जाने में ही लग गया, उसके बाद भी आप कसम खाने के बाद रुके हो जिम में, फिर सबसे पहले क्या एक्सरसाइज किए थे आपने? बस सबसे पहले तो फिर बेटा बोला थोड़ा हाथ न्यू हलाओ, ये पैर हलाओ, बस थोड़ा थोड़ा यही करवाया कि और कितनी देर किया? थोड़ा थोड़ा है भाई, जैसे 1-आधा घंटा कर लिया, अब चलो मम्मी घर चलते हैं, मेरा भाई जूता परावना, इसने पैर दबावना, मेरे पास बैठ के न, तो पहले दिन करके तो पूरा शरीर दुखा होगा आपका। हाँ तो थोड़ा थोड़ा देख, इसने ज्यादा दबाव कौन डाला कि नहीं ये आपने ये करना पड़ेगा, इसने थोड़ा सा करवा दिया, बैठ जाओ, फिर थोड़ा करवा दिया बैठ जाओ, तो इसलिए ये करवाया, ऐसा नहीं कि भाई। फिर धीरे धीरे जैसे भाई डेड लिफ्ट करी, तो 5 किलो से शुरू कराया था, 5 किलो, फिर 10 किलो, फिर 20 किलो, 70 किलो, 60 किलो, 80 किलो, फिर 110 किलो, 105 किलो, ऐसे वजन उठाते गए आप? हाँ धीरे धीरे। तो इस ये ने बेटा वो नहीं करता, तो फिर मैं तो कभी सोची नहीं थी कि भाई मैं जिम भी करूंगी। और फिर एक दिन ऐसे ही बैठा था कि मम्मी, इसने फिर 1-आध वीडियो डाले होगा, क्यों मैं पढ़ी लिखी हाथ नहीं, ना मेरे को मोबाइल चलाना आता, मिला के दे देता तो मैं की मौसी और से बात कर लेती हूँ बस, तो इतना वो नहीं था। वीडियो ये बनाता था, एक बार वीडियो बनाए तो कोई किसी ने देखा होगा, तो बोले ये बोले मम्मी कि भाई आपकी वीडियो देख रहे थे, मुझे पता नहीं देख रहे होंगे कोई, मुझे तो क्या कर। फिर ऐसे एक पूरा साल लग गया, समझ लो कि भाई इसने मेरे को सिखाते अभी भी सिखाए रहा, ऐसा नहीं कि भाई नहीं सिखा रहा,
फिर एक दिन 80 किलो की डेड लिफ्ट करूँ थी, तो थोड़ा सा पता नहीं यहाँ से कोई मसल वो हो गई। तो फिर 2-3 महीना गुड़गांव में गया। फिर हमारे को आया बम्बई से नया कक्कड़ ने। नेहा कक्कड़ हाँ, शुरू में हमारे को नया कक्कड़ ने बुलाया था जी। तो एक दिन बेटा बोला कि मम्मी भाई पापा ने को बम्बई चलना पड़ेगा। तो जहाज में कभी पहली बार बैठी नहीं थी भाई। तो आप पहली बार बैठे? हाँ, बस उसने बुलाया तो जब पहली बार बैठा था। उसके बाद तो कईया ने फिर बुला लिया कि भाई। तो उसका तो इतना था कि भाई वो फिर वो मेरी बेटी बोली कि भैया भाई उसके साथ मम्मी की फोटो खींच के लाना। तो वो तो इतनी दूर पर है मेरे को ये बोले मेरे को ऐसा नहीं चाहिए कि भाई मैं फोटो चाहिए जरूरी, छोड़ बोले ऐसा कर दूंगा। पहले भाई ये खुद बोल रही मेरे साथ फोटो खिंचवा। उसके बाद फिर भाई हमारे को आपकी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप भी कहीं ना कहीं भूत प्रेत बाधा से तकलीफ में हैं, पितर दोष है, या आपको समझ नहीं आ रहे हैं कि लाइफ के आप उस फेज में हैं जहां आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, बिजनेस करें या जॉब करें, लव मैरिज या अरेंज मैरिज, आगे फ्यूचर क्या है, मोक्ष की राह पर चल भी रहे हैं कि नहीं, आपको अपने इष्ट देव के बारे में पता भी है, लाइफ का पर्पस क्या है, करने क्या आए हैं। इस धरती पर कभी भी कोई भी ऐसे ही जन्म नहीं लेता है, हर एक आत्मा का एक लक्ष्य होता है, कुछ करने वो आई है। इन सब की क्लैरिटी कहाँ मिलेगी? इन सब की क्लैरिटी आपको आकाशिक रीडिंग में मिल जाएगी, जहां आपके ही मास्टर्स, जहां आपके ही पूर्वज, जहां आपका ही इष्ट देव ये बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए, इस पूरी लाइफ में आपका क्या पर्पस है और पास्ट लाइफ में आप क्या करके आए थे। कोई कर्म पेंडिंग तो नहीं था जो आपको पूरा करना चाहिए? क्या आपके पूर्वज जो इस धरती पर नहीं है कुछ कहना तो नहीं चाहते हैं? इन सारे सवालों के जवाब सिर्फ और सिर्फ आपको आकाशिक रीडिंग के सेशन में मिल जाएंगे। अगर आप भी अपनी रीडिंग करवाना चाहते हैं, आप भी क्लैरिटी चाहते हैं लाइफ को लेकर, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं अपना स्लॉट। तो अपने बारे में जानिए, क्लैरिटी लीजिए लाइफ में कि करना क्या है, सॉल्यूशंस पाइए अपने इष्ट देव से, अपने पूर्वजों से। जय माता दी। तो आपको मतलब ऐसा अगर देखा जाए तो ये 68 उम्र थी आपकी, उसके बाद ही आपका जिम स्टार्ट हुआ। हाँ। उसके बाद ही आप पहली बार फ्लाइट में आए, उसके बाद ही आप फेमस हुए, उसके बाद ही आपको ये हुआ था कि लोग आपके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। हाँ, तो अभी भी कहीं भी जाते हैं तो भाई लड़कियां तो ज्यादा होती है, आपको पता है। तो फिर आंटी एक फोटो खिंचवा लो, एक को सारी ऑनलाइन में हमको खिंचा ले भाई। तो आपको ये नहीं लगा कि, या कहा तो होगा पक्का कि इस उम्र में तो आराम करते हैं, डॉक्टर भी कह देते हैं, या जिम में जैसे और भी कर रहे होंगे उन्होंने बोला होगा कि आंटी क्या आप इस उम्र में कर रहे हो, जाके आराम कर लो। किसी ने बोला नहीं ये चीज? किसी भाई बेटा का मैसेज आता था कि इस उम्र में बुढ़िया को क्या करवा रहा है भाई, 2-4 हड्डी सीप टूट जाएंगी तो फिर बुढ़िया खाट पर बैठ जाएगी। हाँ। तो बेटी भी बोली कि भैया तू भाई ऐसे ऐसे बोल रहे थे, बोले भाई लोगों को काम से बोलना, बोली जाएंगे हमारा क्या। मैं ऐसा जबरदस्ती नहीं कि मैं पीछे खड़े सो, नहीं आपको इतना वेट ठावना ही पड़ेगा, ऐसा कभी नहीं। मेरे बेटे कोई भी फोटो देख लो मेरे पीछे कभी नहीं खड़ा हुआ। लक्ष्य करती हूँ ना जी थोड़ा सा भाई पीछे भला ही खड़े हो, लेकिन ऐसा कोई नहीं कि भाई मैं पीछे खड़ा हूँ, मैं भाई आप जबरदस्ती कभी नहीं? नहीं कभी नहीं करे। मेरे बेटा देख ले, पहले मैं मेरे बेटे ने पाला, फिर मेरे बेटा ने मेरे को पाला। तो ऐसा कोई जबरदस्ती वाला काम को नहीं करे कि नहीं आपको तो ये करना ही पड़ेगा भाई, कभी नहीं। तो ये जब आप लोगों ने जब ऐसे बोला, रिश्तेदारों का क्या रिएक्शन था? क्योंकि रिश्तेदार भी एक जिंदगी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। रिश्तेदार तो भाई रिश्तेदार और खासकर रिश्तेदार खासकर जब क्या होता है कि जब कोई ऊंचाई पर चढ़ रहा हो तब पक्का दिक्कत होती है उन्हें। तो रिश्तेदारों का क्या रिएक्शन था? और वो भी हरियाणा के, कि वहां पे तो मतलब जैसे आप बता रहे हो कि सारी जिंदगी घूंघट में निकाल दी, काम करते हुए निकाल दी, और एकदम से आप फेमस हो गए, पूरी दुनिया जानती है। तो रिश्तेदारों ने तो रोका होगा। समझदार है ना, तो उनका चाचा है कोई, तो वो देखते हैं कि भाई बेटा तेरी मम्मी बहुत अच्छा काम कर रही है, करने वाला बहुत कहते भी है कि आप भाई अच्छा काम कर रही है। पता तो धीरे धीरे सभी भाई हमारे को, अब घर गए थे तो एक मेरी पीते से उनकी दादी, तो वो बोली रोशनी तू मेरे को भी भाई करवा के सिखा। मैं को काकी मैं 10 मिनट आई, 10 मिनट में आपको क्या सिखाऊंगी, क्या कर लोगे। तो रोते मेरी बुआ की लड़की रहती है, तो वह बोली कि एक दिन मैं आऊंगी भाई आपके पास है, मैं 2 दिन रुकूंगी। मैं क्या करेगी? बोल जिम। मैं को तू 2 दिन में कैसे गुड़िया उखाड़ ली बाड़, मेरे को 1 साल लग गया, तू 2 दिन में क्या कर लेगी? मेरे को आजा बोले आवड़े, कोई मना थोड़ी सा, लेकिन 2 दिन में आप क्या कर लोगे मेरे को ये बताओ भाई। नहीं होगा 2 दिन में, 6 महीना में कोई नहीं हो तो 2 दिन में क्या होगा। अभी तो जैसे कोई वीडियो बनाता था, एक आया था तो उसने वो बोला कि भाई बेटे को बोला कि आप किसी को बुला लो भाई आंटी को करवा दे। तो ये बोला कि नहीं मैं ही करवाता। बोले तू तो इसका बेटा है, तू क्या करवाएगा, किसी को बुला ले। नहीं, बोले नहीं मैं ही करवाऊंगा। फिर उसने पूरी रिपोर्ट ली भाई, शुरू में क्या हो गया था, डॉक्टर क्या बोल रहा, फिर वो पूरी कहानी, फिर डॉक्टर के जाके वहां पूछी
तो वो बोले हकीकत में है भाई ये तो ऐसा नहीं कि भाई कोई दिखावटी है बनावटी है, नहीं नहीं ये हकीकत में है रोशनी सांगवान। तो बोले हकीकत में समझते। तो आप अब उन लोगों के जैसे मानो जो भी अभी हमारी ऑडियंस है जो कि 50 उम्र क्रॉस कर चुकी है, जो 50 अबव 50 हैं और 60 से 70 या ऐसी चल रही है उनकी उम्र, और वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं आपसे सीख के कि अगर आप कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी लेडीज को खासकर अगर देखा जाए जो लोग कभी सोचा ही नहीं था कि इस उम्र में भी कर सकते हैं, आपको देख के बहुत हिम्मत मिलती है बहुत ज्यादा। तो उन लोगों को आप कैसे कहोगे कि कैसे शुरुआत करो, शुरुआत कैसे करनी चाहिए? देखो भाई शुरुआत जैसे भाई घर से लकड़ो, घर से तो लकड़ना ही पड़ेगा ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ऐसा तो नहीं कि भाई मैं भी ऐसा नहीं कि भाई घर का भी काम करती है, दो ही माँ बेटों से मैं काम वाली भी मेरे को वो नहीं लगती कि मैं घर का भी करके आती हूँ। फिर अभी तो कई बार तो मैं मेरे को 3-3.5 घंटा भी हो जाते हैं जिम में, फिर जाके घर का भी करते। तो ये है ना कि अपने लिए थोड़ा काटो भाई, घना नहीं तो आधा घंटा तो बिल्कुल काटो अपने लिए कम से कम टाइम बिल्कुल, निकालो। हाँ। आधा घंटा शुरू में काटो आप आधा घंटा, फिर धीरे धीरे फिर भाई आप पौन घंटा काटो, घंटा काटो, 1.5 घंटा काटो, बस इतना ही बहुत है। पर एक आंटी पता है क्या है, एक चीज जो मैंने देखी क्योंकि मैं भी हरियाणा से ही हूँ, कि जैसे ही बच्चों की शादी हो जाती है, चाहे बेटा चाहे बेटी है, उसके बाद है ना खासकर लेडीज में ये दिमाग में आ जाता है अब तो हमारा आराम करने का, अब तो हम बुढ़े हो गए, बुढ़ी होगी। अब कितना काम करेंगे, सारी जिंदगी तो काम कर लिया। वो चाहे उनका शरीर बिल्कुल साथ दे रहा है, बिल्कुल हट्टे खट्टे हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके बाद भी उनके दिमाग में ये रहेगा कि अगर घर में बहू है तो वही चाय बना के देगी, हम चाय नहीं बना। मैं कोडियों की चाय नहीं बनाऊं, हाँ, मैं कैसे बना सकती? कुछ काम करी से तुम्हारी बहू आ गई, घर का मेम्बर है, मेम्बर बढ़िया है ना, बिल्कुल घटिया तो नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल हमारी बेटी किसी का घर जाएगी तो उनका मेम्बर बढ़िया है, बिल्कुल। हमारी किसी की बेटी हमारे घर आएगी तो मेम्बर बढ़िया है। तो कोई दुश्मनी तो नहीं होगी कि तेरी सास की मेरी दुश्मनी होगी कि भाई पूरा काम यही करेगी, क्यों करेगी भाई? भाई दोनों रल मिल के करो, वह भी ठीक तू भी ठीक, शरीर भी ठीक रहेगा और काम भी हो जाएगा। ना बहू ने कह सके कि मेरी सासू बैठी से, न सास ने कहा भाई बहू काम नहीं करी, तो दोनों मिल बांट के कर, जहाँ घर में प्यार होगा ना वहां सबके में होगा, प्यार नहीं है तो कुछ भी नहीं। अब गम्मा में हमारी साइड में क्या है, मेरे ससुराल में तो ये है, ये बहू आ गई तू क्यों करे, ये हाँ यही चीज मैं आप बहू आ गई तू क्यों करे, तू पानी को गिलास क्यों उठावे, बहू कहीं भी होगी बुलाओ पानी को गिलास दे भाई मैं बैठी, ये तो इतना भी तो ना करो भाई। अब अपनी बेटी चली जाएगी, मेरा जमाई बेटी के कहने में चल रहा है और मेरा बेटा नहीं चल रहा, मेरा बेटा नहीं चलेगा, ऐसा तो नहीं होगा आजकल तो भाई है? ऐसा कैसे होएगा कि तेरी बेटी का कहना तेरा दमाद चल रहा है, तो उसका भी तो अगली का भी तो दमाद ही होगा वो है, उसने बेटी दी से तो उसका दमाद वो होगा। तो आप गम्मा में ये ज्यादा। तो ऐसे ये जो सोच है, जो ये विचारधारा है कि 40-50 के बाद जैसे ही बच्चों की शादी हुई अब हम आ गए रिलैक्स मोड में, अब हम काम नहीं करेंगे, तो इसमें कहीं ना कहीं जितना मैं मतलब आपको देख के सीख पा रही हूँ कि नुकसान अपना ही है। बिल्कुल है, आप अगर ये सोच रहे हो कि अब तो चौधर लेंगे, अब तो आराम करेंगे, नुकसान आपका ही है, आपका ही शरीर जल्दी कंडम होगा। खराब तो आपका होगा बिल्कुल। अब आप काम करोगे तो शरीर आपका ठीक रहेगा, मेरा खराब होगा, मैं भी करूंगी तो मेरा शरीर ठीक रहेगा, तो उसमें कोई बहुत है भाई। जिम में नहीं तो कहीं पार्क में जाके योगा करो, जिम करो, कुछ तो करो, हाथ पा कुछ तो हलाओ। तो खाट पर बैठ गया, बच्चे सारे बाहर, आजकल देखो जॉब सब करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते, सब जाते हैं बाहर। अब बच्चे अपनी जिंदगी में मस्त हैं भाई, तो थोड़ा गाना थमना, खाट पर बैठ के पानी देगा कौन, घर में कोई नहीं होगा तो कौन पानी देगा, उठ तो सके नहीं, पानी तो ले नहीं सके तो कौन देगा भाई, पड़ोसी आएंगे नहीं, पड़ोसी भी तेरा वर्गा होगा तो उसको कौन देगा। तो थोड़ा सा का अपने शरीर पर फोकस रखेगा ना तो भाई शरीर ठीक रहेगा। और भाई दो मानस कोई घर में मेहमान भी आता है, भाई कुछ भी आता है तो उनको भी आप भाई रोटी पानी दे सकते हो, इतना तो करो भाई अपनी शरीर तंदुरुस्त रहे। लेकिन ना अभी हम खाट पर बैठ गए, अभी उठेंगे। आप क्या कहना चाहोगे कि मतलब जिम करना चाहिए कि क्या है जिम, मतलब एक जैसे है ना थोड़ा सा माइंडसेट है, वैसा दिमाग में है, विचारधारा है कि नहीं जिम तो कुछ नहीं है, जिम छोड़ते ही तो वापस मोटे हो जाएंगे, या जिम छोड़ते ही तो हड्डियां बैठ जाएंगी, या जिम जाएंगे तो शरीर साथ नहीं देगा। आपने इस उम्र में जिम किया है, यानी कि एक कह सकते हैं एक बीच में ना एक गैप भी था, क्योंकि आपके उस एज जब आप होंगे हमारी एज में होंगे तब तो जिम वगैरह नहीं होंगे, बिल्कुल भी वो था ना, तब तो बस जो ही घर में ही हो गया वो हो गया। ये जिम वाला जो है ये ज्यादा अभी आया है, तो आपने उसके बाद जिम अभी करके देखा और आपको क्या लगा कि जिम के क्या फायदे हैं? जिम का फायदा है कि तो आपका शरीर ठीक रहेगा, आपको नींद अच्छी आएगी। अब भाई बुजुर्ग बोल देते हैं भाई
40-50 साल के हो जाते हैं कि हमारे को रात को नींद नहीं आती। मेरी भाण है, बोले दिन में सो जाते हो रात को नींद नहीं आती। मैं यहाँ दिन में सो जाते हैं रात को सोते फिर भी नींद पूरी को नहीं हो भाई। तो शरीर ठीक रहेगा, भूख अच्छी लगेगी, और फिर आप 2 मानस साथ मिलोगा, अच्छी बात सीखोगा, कोई बुरी तो सीखोगा नहीं। तो जिम का बहुत फायदा है भाई, हमारे फायदा बहुत है जिम का। करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। मैंने कुछ गणा नहीं तो 1 घंटा तो बिल्कुल करना चाहिए, करना चाहिए धीरे धीरे। भाई ये नहीं कि जानती आप भाई 80 किलो को उठा लो, ऐसा नहीं भाई। शुरू तो करो, एक बार जाके अंदर तो बढ़ो, कोशिश तो करो भाई। पूछो उनको कैसे कर रहे हैं, कैसे भाई हमारे को भी थोड़ा करना है। तो बिल्कुल करना चाहिए बेटा, नहीं तो फिर नहीं करे तो फिर वो तो खाट पर बैठना तो लाजमी। और लेडीज में मसल कम होती है, जेंट्स में मसल ज्यादा होती है। तो वो थोड़ा सा कि भाई, क्योंकि लेडीज पर भाई बच्चे पैदा करना, ये करना बहुत जिम्मेवारी होती है ना। हाँ, और भाई जेंट्स तो जेंट्स से होता है देखो। तो थोड़ा सा अपने शरीर में भाई। क्या जिम जाने से आंटी आपके चेहरे पर चमक भी आई है? और क्या, मेरे को चेहरा फिर सब बोलते हैं कि आंटी कैसे ग्लो करी सके। हमें भारती ने बुलाया था, हमने भारती ने बुलाया था बम्बई आपको? में। हाँ जी तो पहली पोस्ट कार्ड में तो उसने उसका घरवाला था जी जी। फिर दोबारा बुलाया तो वो बोल रही थी कि आंटी आप क्या मेकअप करती हो। मैं को बेटा मैं कभी कराया ही नहीं मेकअप, अरे अब तो करूँगी कही थी मैं को, हैं? हाँ जी। तो मेकअप में कभी वो नहीं। तो वो बोला कि भाई मैं ऐसे, भारती तो ऐसे मिलती है जैसे भाई सदियां ही पहले जानती है, बात भर की नहीं। जी जी जी। तो बोली कि मैं तो ऐसे लगता है आंटी कि आपको जानती हूँ। तो वो बोले तू नहीं जानती, मैं जानता हूँ पहले तो भारती का 2 बार जाया है। तो अच्छा लगता है कि भाई जैसे पहले हमने कोई नहीं जानता था, घर में काम करते थे। मैं भी तो आम लेडीज थी, कोई ये था को नहीं, मैं कोई आकाश तो पड़ी थी कि भाई है। तो मैं भी घर में ही रहती थी, यही अपना खाना बना लिया, खा लिया, टीवी देख ली, बैठ गया, सत्संग चले गए। अब करते हैं तो भाई दुनिया जानती भी है। अब जैसे कहीं भी जाते हैं, अरे ये आंटी देख किस ये वो जिम करती, ये तो आंटी है वो। तो वैसे सुनते हैं भाई तुम्हारे वर्ग आप बुलाते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है कि भाई, नहीं तो पहले हमने कोई नहीं जानता था, हमारे घर में ही रहते थे। आम औरत घर में ही रहती है, वो तो बाहर निकलो तो थोड़ा सा पता होता है, नहीं तो। और खाने में क्या फर्क आया? पहले आपकी क्या डाइट थी, पहले आप क्या खाते थे, और जिम जाने के बाद आपको, मतलब क्योंकि जो जिम जाते हैं उनकी डाइट अलग हो जाती है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, तो उसमें आप बताएंगे कि क्या क्या फर्क आया है? पहले कैसी आपकी दिनचर्या होती थी? अब पहले तो था ना जैसे भाई चटनी बना ली, लस्सी बना ली, रोटी खा ली, बस यही था। क्योंकि गाँव में तो ज्यादा यही करते। सब्जी तो मेरे को शुरू से कम में अच्छी लगती है, ज्यादा नहीं लगती। और ज्यादा मीठा भी नहीं कि बहुत भाई मिठाई खा लो। कभी चावल बना लिया तो थोड़ी भाई शक्कर खा लिया, भूरा खा के खा लेते। उसके बाद फिर भाई जिम जाना शुरू कराया तो फिर बेटा बोला कि मम्मी भाई आप अंडा खा लो। मैं कहा, भाई देखा कभी खाए नहीं, सच्ची मेन तो ये है, मैं कभी खाया नहीं, अरे नहीं खाएंगे मेरे सच्ची। तो अभी तड़के किशमिश बेगी छोड़ते हैं 20, 10 इसके गिलास में, 10 मेरी में, और 20 बादाम। किसमें से क्या फायदा होता है? किशमिश तांबा के गिलास में बेगी छोड़ते हैं तो उसको खाली पेट पानी पीते हैं सुबह उठ के। किसमिस का पानी पीते हैं? हाँ, और वो किशमिश फिर उसमें डाल देते, और बादाम छिलकी ने, और तो ये जूस बना लेता है। फिर कई आइटम डालता है, ये पता नहीं साय सीट पता नहीं क्या क्या डालता है, ओट डालता है उसमें, फिर दूध डाल के न, और उसको पीस के न, और उसमें प्रोटीन डाल के वो पी के न, फिर जिम जाते। और फिर दोपहर आते न तो दाल बना ली, और थोड़ा चावल, सलाद, दही, बस ये दोपहर को ये। शाम को फिर अभी तो सर्दी थी तो एक रोटी बाजरा ही बना लेते थे, नहीं तो वो भाई एक बेसन का चिल्ला बना लो, चाहे मूंग बेकिन उसको पीस के न, हरी मिर्च और हरा धनिया ये डाल के न, और वो एक चिल्ला बना ले, बस ये शाम को यही खाते। तो पहले क्या खाते थे? पहले सुबह तो उठ के न चाय उठा, ब्रश करी, फ्रेश होया, चाय बना के। हाँ, ये तो अपने इंडिया में तो मैं मानती हूँ कि 90% लोगों का चाय यही का है। है, चाय। क्यों शुरू से आदत थी, दादा पीता था, जी। फिर मियाँ के घर में गए तो इसका दादा पीता था, तो पहली वो बना के पहली सबसे पहली मेरे को ही देता था। मेरे को आप वो किस्सा बताओगे जो मैंने आपका सुना है कि आप जिम गए और वापस आके चाय पी के फिर वापस जिम गए? हाँ, तो एक दिन ये बोला कि मम्मी आप ऐसे करो, सेब खा की न और भाई जिम में चलो। मैं को चल भाई। अब मैं सेब खा के जिम में चली गई तो मेरी तो वहां जाके जिम में तो हालत ही खराब होगी। मैं तो बैठी, बोले क्या हो गया। मैं को भाई मैं तो चाय पिए बिना मैं तो उल्टी जा रही हूँ। लेकिन अभी वो नहीं, मैं चाय भी छोड़ दी, अब मैं ब्लैक कॉफी पीती हूँ। अरे वाह!
तो ब्लैक कॉफी तो ये चाय के बाद ब्लैक कॉफी तो बहुत बड़ा चेंज है, कैसी लगी आपको, अच्छी लगी? पहले तो ये जैसे आप बैठे छो मैं बैठी हूँ, मम्मी दूध की चाय पीती है, जहर है। मैं कहूँ, ठीक है तो मरना है तो जहर खा के ही मर जाएंगे, उसमें कौन सा हो सा। तो धीरे धीरे फिर मैं वो चाय दूध की चाय छोड़ दी, तो ब्लैक चाय पीने लगी फिर। तो ब्लैक चाय हाँ वो अच्छी लगी आपको? भाई थोड़ा थोड़ा अच्छा तो देखो क्या लगेगा लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना। तो ब्लैक चाय में चीनी होती थी आपकी? नहीं अभी मैं गुड़ डालती हूँ, इस्तेमाल चीनी तुम्हारा बहुत कम होती है, क्यों खीर खैर बनाते नहीं हमें। बस ये इतना मीठा खाता ये तो इसको तो मीठा बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं मीठा बहुत कम कर दिया, बिल्कुल ही कम कर दिया। कहीं भी जाती हूँ ना तो मैं पहले बोल देती हूँ मीठा ज्यादा मैं नहीं लूंगी भाई। तो फिर किसी ने बुलाया था, ये गया था मैं, तो वो बोला कि भाई आप यूँ करो कि ब्लैक कॉफी पीनी शुरू कर दो। तो उसके बाद मैं ब्लैक कॉफी पीती हूँ, 2 बिस्कुट और 1 ब्लैक कॉफी। तो ब्लैक कॉफी में क्या डालते, सिर्फ ब्लैक कॉफी और पानी बस कि चीनी? पानी और 1 इलायची डाल देती हूँ और गुड़। कॉफी में? बस। कॉफी में गुड़ और इलायची, ये आपने अलग बताया, ये नहीं बताया आज तक किसी ने। नहीं मैं इलायची डाल देती हूँ। अच्छा, जब वो पानी उबालते हो? हाँ और पानी डाल के ना, और उसमें थोड़ी सी भाई गुड़ डाल देती हूँ, और फिर थोड़ी सी ब्लैक कॉफी डाल देती। ये तो स्वाद है, होगी ये तो होगी चाय। ये तो मुझे भी ट्राई करना पड़ेगा। हाँ तो इसलिए मैं फिर दूध की चाय भाई कहीं जाती हूँ ना, ऐसा परहेज नहीं है कि कई बोलते हैं कि नहीं आप बिल्कुल पीते नहीं, मगर नहीं ऐसा कोई परहेज नहीं है कि भाई मेरा बहुत परहेज है। भाई कहीं भी जाती हूँ पागल देखो चाय पानी तो पिलाएगा, ऐसा तो नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो पी लेती हूँ, ऐसा कोई मेरा बंदा। और फिर क्या करते थे, जैसे सुबह उठे तो पहले तो आप चाय लेते थे, अब बादाम पे लेते हो, फिर आपने जैसे बताया कि उसके बाद आप सीधा दोपहर में जैसे चावल, तो पहले क्या खाते थे? पहले तो बता रही जैसे रोटी सुबह से कई बोलते हैं कि सुबह नाश्ता कर, नाश्ता कभी नहीं करे, वो दोपहर में ही खाया। वही रोटी बना ली, वही चटनी बना ली, दही लस्सी उसी से खा लेते थे। शाम को फिर कई बार जैसे नहीं हुई तो दूध रोटी खा लेते थे। अब ऐसा नहीं, तो पहले वो रोड वैसे चल रहा था और अब बिल्कुल चेंज। अभी बिल्कुल चेंज। तो आपको रोटियों की वैसे आई नहीं, मतलब ये चेंज करना भी बहुत बड़ी चीज है, जो रोटियां नहीं अब कई बोलते हैं कि भाई मार दो रोटी बिना पेट नहीं भरे। जी जी। तो बेटे ने तो छोड़ी ही बहुत दिन हो गया रोटी, ये तो बिल्कुल ही नहीं खाता। भाई कहीं चले जाते हैं वो बात अलग से, नहीं तो ये नहीं खाता। मैं भी छोड़ रखी है, हमारे घर में गेहूं आटा लाते ही नहीं। क्या रोटी हेल्दी होती है आंटी? रोटी हल्दी नहीं होती, चावल हल्दी होती है। चावल हेल्दी होता और थोड़ा थोड़ा खाइए नहीं। और अब रात के क्या करते हैं, जैसे सोए गए वो 10-11 बजे खाएंगे और ठूस ठूस के खाएंगे फिर सो जाएंगे, तो वो पछता भी तो नहीं है। ये तो जल्दी खाओ भाई, 6-7 बजे खा लो, तो वो थोड़ा घना भाई ये तो हंड फिर लो तो वो थोड़ा घना हजम भी हो जाए। अब ठूस ठूस के खाओगा ना तो फिर वो भाई पचेगा ही नहीं, सोना ही पड़ेगा और क्या करेगा। क्या घी जरूरी है? घी जरूरी है, उसमें क्या, घी तो खाओ। क्योंकि जैसे अगर देखा हरियाणा पंजाब जैसे अपना जो जैसे एरिया है, दाल बना उसमें डाल लो 1-2 चम्मच से, कोई ये तो आज कोई तो भाई घुटकी घी खाएगा हैं? वो घी कोई बहुत तो जैसे बहुत लोग है ना, मतलब जैसे आजकल अगर आपने देखा होगा कि घी से कहते हैं घी घी से घी तो खा ही नहीं सकते हैं, घी का ये है वो है। आप बताओ आपके हिसाब से घी कितना जरूरी है? घी बहुत जरूरी है। सर भाई 1-2 चम्मच घी जरूरी है, थोड़ा घना तो खाना ही चाहिए इंसान को हैं? और कोई ये नहीं कि भाई उससे कुछ नुकसान हो जाएगा, कुछ नुकसान नहीं हो। ये नुकसान हमारा अंदर है, हमें ये सोच रहे भाई ये चीज नहीं खाएंगे मेरा नुकसान हो जाएगा। भाई खा के तो देखो कि होगा कि नहीं होगा है? अब जिम में जाएंगे तो कई बोलते हैं कि भाई हम टूट जाएंगे, कि मिट्टी की बना रखी कि कपड़े की बना रखी कि टूट जाएगा। भाई लकड़ी तो है नहीं कि टूट जाएगा, है तो इंसान है, ऐसे कैसे टूट जाएगा भाई हैं? तो मैं तो इतना दिन हो गया, तीसरी साल लगी, मैं तो अभी तक टूटी को नहीं सुन, क्या बताऊं भाई को तो है। अब ये है ना कि पहले जैसे शुरू शुरू में तेरा अंकल बम्बई लेके गया तो 8 किलो घी तो हम लेके गए, 8-10 किलो तो लेके गए थे। पछे पीछे वो खत्म, घी में बहुत खाते थे, बहुत ही खाते थे भाई पहले। पछे तेरे अंकल आए थे, अकेला ही आए थे, तो ये पेट में था, तो 18 किलो को वो ड्राम भर के लेके गए थे, तो गूंद और सारी चीज खूब खाया। फिर मैं तो अब के भाई नहीं तो सर्दी में आई बार गूंदी जमाती हूँ खाने के लिए, तो इनका फिर मैं मेरे को इच्छा ही नहीं कि भाई। अब एक पड़ोसन ने बना के दिया था गूंद का लड्डू, तो वजह नहीं खाया मैं, वो नहीं खाया। क्यों? एक खाया, मेरे को शाम तक भूख को लगी फिर। पर वो तो ताकतवर होता ताकतवर होता है, इतना छोटा सा खाया था मैं, सुबह खाया, मेरे को शाम तक भूख को लगी भाई मेरे को। है। तो मीठा फिर मैं बता रही ना कि मेरे को बिल्कुल जी को नहीं करे कि मैं मीठा खाऊं भाई, बिल्कुल ही ऐसा नहीं। और पहले खाती थी घी है ना, बच्चे होने के बाद तो बहुत घी। फिर तेरा अंकल रिटायर हो के आए ना, तो हमारा घी कभी नहीं सामड़े थे, कभी भी नहीं। घी तो अभी भी नहीं सामड़ रहे,
अभी भी 1.5 किलो दूध लेते हैं, उसकी मलाई तार की ना। और मैं अभी तो पहले तो सरसों का तेल में भी इस्तेमाल कर लेते, रिफाइंड हमारे घर में कभी नहीं लेते। सरसों का तेल आता है वो भी बंद कर दिया बस। ये भी बनाता है ना तो उस देसी घी में ही बनाता है अपना मुर्गा मुर्गा, और मैं भी अपना दाल दूध बनाती हूँ देसी घी में। तो ये कितना सही है आंटी जी, जो बोलते हैं कि अगर आप जिम जा रहे हो ना तो आपको नॉनवेज खाना पड़ेगा, उससे ही प्रोटीन मिलता है, आपको अंडा भी खाना पड़ेगा, ये कितना सही है? क्या आप खाते हो? आपने किसी ने लिख ही दिया खाना ही पड़ेगा। बोलते हैं कि उससे वरना वही है जैसे आपने कहा ना टूट जाएंगे, वो चीज जो है कि कमजोरी आ जाएगी। टूट जा, एक बार टूट की तो देख लो भाई, बन्नू को से ना कि टूट जाएंगे तो एक बार टूट की देखो, पाछे देखियो। तो मैं देख लो को बता तो रही ना कि तीसरी साल आगे जिम करती नहीं, और ऐसा जिम में कोई नहीं जैसे भाई लड़का लड़की करते हैं, मैं कर नहीं सकती, पूरा करती हूँ, सब करती हूँ ऐसा। भाई ये थोड़ा सा ये मेरे को हाथ में ये वो नहीं उठता कि मेरी आंगली कटरी से कंधा की मसलती है रोज से, उससे अभी तो मैं न्यू भी कर लेती हूँ, नहीं तो डॉक्टर के हिसाब से तो मैं कंघी भी नहीं कर सकती थी। क्या हुआ था आपके हाथ में? ये गंडासम कट गई थी, हरियाणा भिवानी में रहती थी, भैंस रखती थी, जी। तो गंडासम ये फेर लागे, इसने फेर दी और मैं न्यू हाथ झूठ सकू थी। जिसमें मैं ऑडियंस को बता दूं, जहाँ जिसमें चारा चारा काटते हैं उसमें आपकी उंगली आ गई थी। आंगली आ गई, ये टक्का गलत लग गया जी। ये न्यू रहने लगी, फिर इतना ध्यान भी कौन दिया ना, बच्चे छोटे थे और इतना ध्यान कौन दिया ना, फिर ये मसलती है रोगी इसकी। अभी फिर दिल्ली जाके बहुत कोशिश, पहले तो न्यू रहता था, जैसे न्यू हो गया ना तो ऐसे हाथ पकड़ के न्यू पादरा करया करती, और तो अभी तो मैं न्यू कर लेती हूँ भाई, और अब तो पूरा हो रहा। अब तो कोई दिक्कत वाली बात को नहीं। तो डॉक्टर के हिसाब तो मैं कंघी भी नहीं कर सकती, और डॉक्टर बोलता है ऑपरेशन करवाओगे तो हमारे कन करवाना, बल्कि किसी के पास नहीं कराना, वो करवाएंगे ही नहीं। तो ये नॉनवेज वाला बताइए आंटी, ये कितना सही है? ये तो आप भाई जिसका नहीं जी लागे तो कोई जरूरी को नहीं कि आपको जी नहीं मांगे तो टाल कर दो, कोई जरूरी। मैं बता रही तीसरी साल लगी मैं नहीं खाया, देख लो, और मैं कर भी रही, और न टूटी न फूटी न की मैं कर। तो नॉनवेज इतना जरूरी नहीं है। और प्रोटीन ले लो और चीज ले लो, कोई ये जैसे पनीर हो या भाई और चीज होंगी तो वो खा लो ना, कोई जरूरी थोड़ी सी कि भाई ये खाए अंडा और मुर्गा खा ले, जिसको जी नहीं मांगे टाल कर दो। प्रोटीन वाली चीज लो, जैसे भाई प्रोटीन हो वो चीज खाओ ना। अभी आप आगे क्या सोचते हो कि इतना तो आपको प्रसिद्धि और सब कुछ हो गया है, आगे कुछ सपने आपके हुए हैं? क्योंकि जब हम कोई मुकाम हासिल कर लेते हैं तब हमें लगता है कि हाँ ये अब अच्छा लग रहा है, और आगे इतना और हो जाए तो और भी अच्छा है। अगर मेरी कोशिश है कि भारत के लिए गोल्ड मेडल ले की जी। अगर आपको ओलंपिक में जाने का मौका मिला तो आप जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, कोशिश तो यही है, बेटे की भी लगन यही है कि भाई थोड़ी सी मम्मी और तो है ना, तो फिर इसको थोड़ा सा और आगे भाई एकदम बार मोदी से भी मिलने का हो सके भाई। देखो कोशिश आगे यही है कि भाई जब तक सांस रहेगा अच्छा अच्छा करने की सोच रहे थे, और तो भगवान का हाथ में हमारा हाथ में कुछ है ही नहीं। आपकी सबसे पहले कौन सी वीडियो वायरल हुई जो मतलब उस बेटे को पता बता रही ना, मैं वीडियो इतना वो ना देख, तो वो उसने बताया नहीं कि आपकी ये वीडियो या आपको लगाओ कि इसकी वजह से लोग मुझे जानने लग गए? पता नहीं उसी को पता। जिम में आपकी फेवरेट एक्सरसाइज कौन सी है वेट लिफ्टिंग के अलावा? लिफ्टिंग लक्स भी है। हाँ। और जैसे वो लेट की ना डंबल उठाते हैं 10-10 किलो वो भी है। सारी फेवरेट है मेरी, ऐसा कोई नहीं कि साइकिल चला लेती हूँ, रस्सा ऐसे खींच लेती हूँ सारी। आपके हिसाब से देखो आपने जिम किया हुआ है, आपके हिसाब से क्या है सही? आजकल जैसे लड़कियां जो हैं जो बहुत पतली हो गई हैं वो सही है, या जो पहले होती थी वो सही होती थी? क्योंकि आप दोनों को देख रहे हो अभी। ज्यादा पतला होना भी भाई क्यों आजकल वो नहीं होता, और ज्यादा मोटापा भी तो दुखी करे से। तो जैसे आपका शरीर ठीक रहेगा तो आप कपड़ा भी अच्छा लगेगा भाई, देखने वाले भी लगेगा कि अच्छा ठीक ठाक है। और जैसे पतली बिल्कुल पतली होगी तो वो भी वो कोई नहीं, फिर बिल्कुल मोटी होगी फिर उसने भी तो मुश्किल हो जाती। आपके हिसाब से कैसा होना चाहिए? एकदम मतलब फिट होना चाहिए, बस मेरा हिसाब ये है कि एकदम फिट होना चाहिए, चाहे बुजुर्ग हो चाहे भाई जवान, एकदम फिट होएगा तो अच्छा लगता है। आपके हिसाब से फिट क्या है? फिट तो भाई जिम जाम करोगा कुछ करोगा तो फिर जब तो फिट ही रहोगा। एक तो लड़कियां खाती नहीं पिज्जा, अभी जैसे रोडा पर होगा ये मोमोस खा लिया, पिज्जा खा लिया और पेप्सी पी ली, तो उसमें थोड़े अब जैसे बच्चे स्कूल में जाएंगे माँ बाप पेप्सी दे देते हैं और वो दे देते हैं कुरकुरा देते हैं, चलो भाई उनकी छुट्टी होगी। भाई उनको शुरू से ही थोड़ी घनी अच्छी चीज खिलाओगा, ये तो भाई घर से परांठा बना दो, रोटी बना दो, सब्जी बना दो, उसमें फिर भी थोड़ी घनी ताकत होगी। अब कुरकुरा पेप्सी में वो शुरू से ही वो पियेंगे फिर आगे चल के क्या बलवान बनेगा आप सोचो। और बुजुर्गान तो पहले खाया हुआ है सभी, क्यों पहले हवा पानी भी अच्छे तो खान पीने में भी ताकत थी, नाज में भी ताकत थी। अब न तो नाज में ताकत न भाई, दिल्ली में तो हवा पानी को तो मतलब है को नहीं साफ को, तो गम्मा में भी
बहुत बदल गया है सब। क्योंकि पहले खेत में पूरे दिन काम करया कर दी, अब ट्रैक्टर चाल पड़ा तो आजाद होगी वह लुगाई लगाई, खेत में काम करे ही कोनी। घरी जब पानी बाल्टी भरनी मुश्किल हो जासे, ठावनी मुश्किल हो जासे, तो आगे चाल की के बलवान बन गया। और हमारे वक्त में तो कुआं से पानी काट के लाते थे, पूरी पूरी रात हो जाता था। फिर खेता में काम करना, 4 बजे तो खेता में उठ के 4 बजे तो खेता में चले जाते थे, और वही रात को शाम को 8-9 बजे आते थे। तो फिर घर का काम भी करते, जैसे सानी काटनी, दूध काटना, डांगर नीरना, खाना बनाना, सोना। तो अभी इतना होता ही नहीं, अभी गामा में लड़के से नहीं होता, नहीं होता। आपकी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप भी कहीं ना कहीं भूत प्रेत बाधा से तकलीफ में हैं, पितर दोष है, या आपको समझ नहीं आ रहे हैं कि लाइफ के आप उस फेज में हैं जहां आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, बिजनेस करें या जॉब करें, लव मैरिज या अरेंज मैरिज, आगे फ्यूचर क्या है, मोक्ष की राह पर चल भी रहे हैं कि नहीं, आपको अपने इष्ट देव के बारे में पता भी है, लाइफ का पर्पस क्या है, करने क्या आए हैं। इस धरती पर कभी भी कोई भी ऐसे ही जन्म नहीं लेता है, हर एक आत्मा का एक लक्ष्य होता है, कुछ करने वो आई है। इन सब की क्लैरिटी कहाँ मिलेगी? इन सब की क्लैरिटी आपको आकाशिक रीडिंग में मिल जाएगी, जहां आपके ही मास्टर्स, जहां आपके ही पूर्वज, जहां आपका ही इष्ट देव ये बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए इस पूरी लाइफ में, आपका क्या पर्पस है और पास्ट लाइफ में आप क्या करके आए थे। कोई कर्म पेंडिंग तो नहीं था जो आपको पूरा करना चाहिए? क्या आपके पूर्वज जो इस धरती पर नहीं है कुछ कहना तो नहीं चाहते हैं? इन सारे सवालों के जवाब सिर्फ और सिर्फ आपको आकाशिक रीडिंग के सेशन में मिल जाएंगे। अगर आप भी अपनी रीडिंग करवाना चाहते हैं, आप भी क्लैरिटी चाहते हैं लाइफ को लेकर, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं अपना स्लॉट। तो अपने बारे में जानिए, क्लैरिटी लीजिए लाइफ में कि करना क्या है, सॉल्यूशंस पाइए अपने इष्ट देव से, अपने पूर्वजों से। जय माता दी। आपके हिसाब से चीट मील क्या आंटी, आप क्या खाते हो? मतलब अगर आपको कोई नहीं देख रहा, आपका बेटा नहीं देख रहा है और आपको ये लग रहा है कि अब मैं ना कुछ भी खा सकती हूँ, आप क्या, आपका मन नहीं करता कभी कि ये तो चलो आज थोड़ी सी चीटिंग कर लेती हूँ, आज ये खा लेती हूँ, कुछ ऐसा होता है आपका मन? मैं आपसे कोई चीज छुपा लूंगी, ये देख रहा था, मैं इससे डरती हूँ कि ये मेरे अजर नजर से ये सब देख रहा था। जी। इंसान से कुछ भी छिपा लो, लेकिन भगवान से कुछ नहीं छिपा सकते। पर कुछ होता है आपका मन? नहीं, मेरे को ऐसा कभी नहीं ये भाई। और कई पूछते हैं कि भाई आप जिम में डेली आते हो? मैं को संडे को छोड़ के मैं डेली आती हूँ। बोले आपको ऐसे कभी मन नहीं करा कि भाई ना मैं जिम में नहीं जाएंगी? मैं नहीं, मेरे को तो ऐसे कभी महसूस नहीं हुआ, नहीं आज नहीं जाएंगी भाई, तड़के जाएंगी। तो तड़के क्या होगा, आज ही चलो भाई। जी। तो एक बार मेरी तबीयत ठीक, हमारी साइड में जैसे पानी है ना, तो बारिश आती है तो जब भी और भी हालत खराब हो जाती है, इतना इतना पानी भर जाता है। तो इसको ये पहले आता था ना, मैं जूता बाहर काटो, सब कुछ बाहर काटो, फिर मैं इसको अंदर पड़े देख। अभी तो मैं किसी को लेके लिफ्ट फिर भी चल जाती हूँ जिम में। एक दिन तो मेरा बुखार 103 हो गया था, फिर मैं जिम में पूछ गई, ये बोला क्या हो गया? मैं को मेरा बुखार हो गया। बोले बुखार हो तो घरी जाके देखे थे 103 बुखार। मैं को थोड़ा सा कहते कोई बात नहीं। आंटी आपको कभी स्टेरॉइड्स लेने के लिए बोला किसी ने, या स्टेरॉइड्स आपने यूज किए कि जैसे जिससे और ज्यादा हिम्मत आया, ताकत आई? नहीं, कुछ नहीं, जरूरत नहीं। मेरा बेटा बताता मैं वही चीज लेती, और कुछ भी नहीं लेता, यही बताता। आप ये वेट लिफ्टिंग से पहले क्या एक्सरसाइज करते हो? जैसे पहले हाथ पा चलाना भाई, थोड़ा सा पैरा की हाथा की एक्सरसाइज करके, और फिर उसके बाद फिर वो थोड़ी घनी छोटी मोटी और करके, फिर लेग्स रोज थोड़ी करते, डेड लिफ्ट रोज थोड़ी होती, रोज नहीं करते। रोज नहीं होता? एक दिन और करवाता है फिर बेटा, एक दिन वो करवाता है, एक दिन और कर। आपको क्या लगता है कि इसके साथ साथ क्या दिमाग का भी जरूरी है कि हाँ, मन में भी होना चाहिए कि ये लक्ष्य है और मुझे करना है, खाली ताकत होने से कुछ नहीं होता है? भाई आपका मन में नहीं होगी कि भाई ये करना है आपने, भाई आज नहीं तो कल हो जाएगा जी। और जब आपने कर लिया कि भाई नहीं मेरे से होगा ही नहीं, तो फिर होगा ही नहीं। और जो न्यू थाम लिया कि नहीं होएगा, एक दिन पता नहीं क्या बात थी तो वो बोले मम्मी कल ये चीज करते हैं। कल नहीं, आज ही कोशिश करके देख ले, होएगा तो होएगा, नहीं पड़ा रहेगा अपना, कौन सा रिश्तेदारी थोड़ी से टूट जाएगी भाई। कोशिश करांगा, कोशिश होएगी तो होएगी, नहीं पड़ी रहेगी। तो मैं ये कोई ये बात बताता तो मैं सोचूं आज कोशिश करके देख ले, होएगा नहीं पड़े रहेगा। और जैसे ये कहते हैं कि हरियाणा है मेरा देश, हरियाणा, यहाँ दूध दही का खाना, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे कि दूध दही कितना जरूरी है? क्योंकि आजकल एक और बहुत चला हुआ है कि इस एज के बाद आपको दूध पीने की जरूरत नहीं है, दूध छोड़ दो, कितना जरूरी है? नहीं मेरे हिसाब से तो दूध पीना बहुत जरूरी है, सच्ची बात है। क्यों मैं बगैर दूध बिना रह नहीं सकती, रोटियां ही चाहे भला टाल जाओ, एक गिलास मेरे को शाम को चाहिए ही चाहिए दूध। तो दूध घी जरूरी है। और तो करने वाला को तो बेटा देख कुछ भी कर सकता है, उसको तो क्या कर सकते हैं। और उसको भाई ज्यादा नॉलेज होगी, हमारे को कम होगी, इसलिए वो कहता होगा।
लेकिन दूध घी जरूरी है, ऐसा नहीं कि भाई नहीं। आपने आंटी जी दंगल मूवी देखी है? दंगल मूवी जी गीता फोगाट वाली। तो जैसे उसमें दिखाया हुआ है कि लड़कियों से उम्मीद ही नहीं करते हैं कि ये कुछ करेंगी देश के लिए, या ऐसे रोका जाता है, बहुत वो किया जाता है। और खासकर हरियाणा में है, जब आपकी उम्र में भी आप भी निकले तो आपको भी रिश्तेदारों ने बहुत बोला और रोका टोका होगा। क्या करना चाहिए? आप क्या संदेश देना चाहोगे, स्पेशली जो लड़कियां करना चाहती हैं या किसी भी उम्र की कोई भी महिला करना चाहती है, घर वालों को कैसे सपोर्ट करना चाहिए, कैसे हेल्प करनी चाहिए और कैसे इस तरफ देखना भी चाहिए? क्योंकि उनको ये लगता है पढ़ाई लिखाई नहीं की है, हो सकता है उस उम्र में नहीं कर पाए हैं, तो अब क्या करें बैठ के? नहीं नहीं, जैसे हरियाणा में ये है कि लड़की को पहले बाहर नहीं निकलने देते थे। भाई लड़की बाहर नहीं लग, भाई लड़की को जैसे तुम्हारा लड़का कर सकता है तो लड़की क्यों नहीं कर सकती? आप ये सोचो तो सही, क्या लड़के में इतनी वो ताकत कहाँ से आ गई? भाई लड़की में नहीं है, हैं? जो लड़का नहीं कर सकते आजकल लड़की कर सकती है। तो उसको थोड़ा सा भाई आप भी सपोर्ट करो कि भाई तू ये काम करना चाहो तो आप कर सकते हो, हम आपका साथ है। और हम ही रोक देंगे कि नहीं करना तो उसका तो बेचारी का दिल ही टूट जाएगा। जो करना चाहो ना वो भाई प्लेन उड़ाते तो वो भी तो लड़कियां हैं आजकल, हैं? कोई भी काम ऐसे कोई नहीं कि लड़की कर नहीं सकती, लड़कियां को रोक टोक ज्यादा है बेटा, इसलिए वो। क्या बदलाव आया है आंटी जी? अभी तो थोड़ा सा फिर भी बदलाव आ गया कि भाई हमारा हरियाणा में लड़कियां को पढ़ा दिखा उनसे न, पहले तो बिल्कुल ही मतलब है कोई तो कि भाई लड़की आगे चल के बोले पढ़ के क्या करेंगी? अरे क्यों नहीं करेंगी, लड़की भी तो कुछ न कुछ करेंगी, लेकिन तुम्हें बाहर लकड़ने कौन थे तो क्या करेंगे बेचारे? और ये जो पर्दा सिस्टम है, जो घूंघट निकालते हैं, ये कितना सही है? ये तो पहले भाई देखो अनपढ़ लोग था तो वो घूंघट काटेगा, अभी कोई वो नहीं है कि भाई। तो इससे कुछ फर्क पड़ता है आंटी जी, घूंघट ये वाला जो सिस्टम है? अभी घूंघट में काट लिया और मैं ससुरा हो जेठ हो उनके से कबड्डी मारूंगी, गाली दूंगी, तो इससे तो अच्छा मैं घूंघट ही नहीं काटूं फिर, तो उससे फायदा क्या है घूंघट का? भाई ये नहीं कि कोई दुश्मनी होगी, घर में कोई नहीं होगा, बुजुर्ग ससुरा है तो ससुरा तो बाप ही है समझ लो, तो उससे भाई बोलने में भाई भाई पिताजी आपको क्या चाहिए, तो उसमें बोलने में कोई दिक्कत को नहीं। भाई कोई और ऐसा काम ना करो कि भाई पड़ोसी नहीं कहे फलाने देखो नहीं, ये अच्छा काम करो तो अच्छे काम में तो घूंघट की तो जरूरत है को नहीं पड़े। तो क्या बदलाव आ रहा है अभी इस घूंघट? अभी धीरे धीरे तो पल से तो आ रहा है, इसलिए कि गामा में तो अभी भी भाई नहीं आ रहा, कई तो काटते, मेरे भतीजा ही वो काटती, मेरे भैया थे जी। और जो मेरी देवरा जेठानी से वो भी काटती। भाई घूंघट तो मैं भी काटती हूँ गामा जान और रात के हम भी जो से उनका दादाजी है ताऊ जी है तो उनसे हम भी करते हैं। क्या इसमें आपको क्या लगता है, आप क्या कहना चाहोगे कि इसमें आने के लिए क्या पढ़ाई लिखाई जरूरी है? अगर मानिए जैसे कोई आपकी उम्र के हैं जो घर पर देख रहे हैं अभी, और क्या पढ़ाई लिखाई, क्योंकि सबको ये लगता है फोन हमें यूज करना नहीं आता है, टेक्नोलॉजी हमें नहीं पता है, आजकल ये फोन वायरल कैसे होते हैं हमें नहीं पता है, तो कैसे क्या करें वो? अभी मेरे को 12 लोन का कोई मतलब को नहीं, ना फोन चलाने का मतलब को नहीं, फिर भी देख लो मेरा बेटा वो करवा रहा है। ऐसा तो जिसका बेटा भी अच्छा होगा तो पढ़ने लिखने की इतना जरूरी कोई नहीं। और भाई थोड़ा पढ़ ले तो ले अच्छी बात है, ऐसा नहीं कि भाई किसी को भाई अपना खुद करे तो इस बात ना तो पहुंचाएगी, और भाई औलाद अच्छी हो तो वो कर ले तो फिर और भी अच्छी बात है। तो सारी जो भी करना हो ना लेडीज ने वो सब जरूरी, पढ़ो, जिम करो और काम अच्छा काम करो ना, उसमें सब अच्छा है, और नहीं तो फिर कुछ भी अच्छा। तो आप, अभी हम पॉडकास्ट को एंड करते हैं, मैं चाहूंगी कि आप मेरी ऑडियंस को, स्पेशली जो आपकी उम्र की लेडीज हैं और जो मेरी उम्र की हैं, जो कि जिंदगी में आगे बढ़ रही हैं, कुछ कर रही हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे आप? देखो आगे बढ़ने की बेटा कोई उम्र नहीं है कि भाई सोचो कि आगे बढ़ने की उम्र नहीं, कोई उम्र नहीं है। आप जो काम अच्छा करना चाहो कभी भी कर सकते हो, 80 साल की उम्र में भी कर सकते हो। तो अच्छा लगता है कि भाई चाहे गाभरू लड़की हो, चाहे बुजुर्ग हो और चाहे बच्चे हो, जो भी काम करेगा ना अच्छा लगता है कि भाई फलाने देखड़े का देख कितना अच्छा करे ऐसे। तो भाई परिवार में भी खुशी होती है, भाई अड़ोस पड़ोस में भी खुशी होती है, और जलने वाला जलेंगे तो उसको तो क्या कर सकते कोई है? लेकिन अच्छा लगता है। मत नहीं खुश, कोई उम्र नहीं होती कोई चीज की भी, जो कभी भी करना चाहो कर सकते हो, ये मैं कहना चाहती हूँ। और जिम जाने की कोई ड्रेस नहीं होगी? नहीं नहीं कोई ड्रेस नहीं, कभी भी सूट में चले जाओ, उसमें क्या है। जी, मतलब आपने है ना एक चेंज कर दिया कि जिम जाने की कोई ड्रेस नहीं होती है, जिम जाने के लिए आपको नॉनवेज, उम्र को नहीं, कोई ये खाने के लिए कोई वो नहीं। ना कोई उम्र है जिम जाने के लिए। आपने जो एक दुनिया ने एक सेट किए हुए थे ना, आपने सारे तोड़ दिए हैं। और भाई जैसे पहले मेरी उम्र में कोई कराया भी नहीं,
तो किसी ने बताया भी नहीं, देखो वाह करी से तो आप भी कर लो। अभी तो सारी संसार को पता है कि भाई ये करी से हम भी करा, कुछ तो हाथ पा हलावा, तुम्हारा कुछ हलाएंगे तो अपना शरीर ठीक रहेगा, आपका कुछ और ना करेंगे तो आपका तो हमारा कुछ बिगड़ेगा ना आपका कुछ बिगड़ेगा, बिगड़े तो उनका है। तो इसलिए मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि दातारों पर कृपा करे कि वो अपनी तंदुरुस्ती बख्शे, और तंदुरुस्त रहेंगे तो आप दो मानसा ही सेवा कर सकते हैं। आप खाट पर बैठ जाओगे तो खाट पर बैठे रहे। थैंक यू सो मच आंटी जी, आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद बेटा। और मैं बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद करती हूँ कि मेरी ऑडियंस से जरूर कुछ यहाँ से कुछ अलग जाना होगा, कुछ सीखा होगा, और इनकी जर्नी को देख के पक्का आप प्रोत्साहित हुए होंगे। आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट, प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा, अपनी राय दीजिएगा, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, ढेर सारा प्यार दीजिए, जय माता दी जरूर लिखिए।